नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं यूपी रॉ। यूपी की इनसाइड स्टोरी का हमारा डिजिटल चैनल है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूपी की ब्राह्मण राजनीति के बारे में बड़ी ही अहम जानकारी। ब्राह्मण राजनीति को लेकर के उत्तर प्रदेश में नए सिरे से चर्निंग शुरू हो गई है और आप यूँ समझिए कि ब्राह्मण राजनीति ही 2027 का रिजल्ट डिफाइन करने वाली है। अखिलेश यादव ने जो किया है आज, उसने ये एकदम क्लियर कर दिया है कि क्या हो रहा है इस प्रदेश में। जो अखिलेश यादव को लग रहा है कि बीजेपी की दुखती हुई रग है, जहां हाथ रखने से सबसे अधिक बीजेपी को तकलीफ होगी और हो सकता है 27 का चुनावी नतीजा भी बदल जाए। वो दुखती हुई रग क्या है? वो रग है ब्राह्मण अत्याचार का गंभीर आरोप। अखिलेश यादव ने एक आंकड़ा सामने रखा आज, और वो आंकड़ा क्या था? फेक इनकाउंटर। अखिलेश यादव ने कहा कि फेक इनकाउंटर हो रहे हैं और ये कहा कि पीडीए के लोग मारे जा रहे हैं। अब आप देखिए, जब वो अखिलेश यादव उसका ब्यौरा देते हैं तो ऐसे देते हैं, सबसे अधिक इनकाउंटर किसके हो रहे हैं? मुसलमानों के, बतौर अखिलेश यादव, जिनको मारा गया है। उसके बाद कौन है? ब्राह्मण। मुसलमान के बाद ब्राह्मण। पासी भी हैं, यादव भी हैं, ये सब तो हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अखिलेश यादव ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। पासी और यादव की बात अखिलेश यादव कंटिन्यू कर रहे हैं और वो उनके नैरेटिव को सूट करता है, क्योंकि पीडीए में पासी और यादव बहुत ही प्रोमिनेंटली आते हैं, तो इसलिए वो अखिलेश यादव उठा रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण को ले आना नंबर 2 पर, मुस्लिम के बाद ब्राह्मण, ये बता रहा है कि कैसे अखिलेश यादव ने कैलकुलेशन बदल दिया है। अब आप यूँ समझिए कि नेताजी के ज़माने से जो समाजवादी पार्टी थी, M+Y, मुस्लिम प्लस यादव, उसको अखिलेश यादव ने एकदम से इनलार्ज कर दिया है। पासी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि दलितों ने वोट दिया है 2024 में, तो पासी का साथ आना भी बहुत बड़ी ताकत है अखिलेश यादव के लिए। लेकिन मुस्लिम के बाद ब्राह्मण, और इसको रेज करना, इसको उठाना और कहना कि ब्राह्मण और पीडीए से जोड़ना। अखिलेश यादव की पीसी थी कि पीडीए पर सबसे अधिक एनकाउंटर हुए हैं, और पीडीए में पी फॉर पंडित या ब्राह्मण, मुसलमान के बाद ब्राह्मण। अब आप समझिए, इस कहानी को और इनलार्ज कीजिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी जेवर में क्या हुआ है? नोएडा के जेवर में एक 15 साल के ब्राह्मण बालक, उसकी विभत्स हत्या की गई है, विभत्स। और मैं आपको बताऊं, आप दंग रह जाएगी जानकर कि समाजवादी पार्टी के नेता मौके पर, बाकायदा स्पॉट पर इस मुद्दे को उठाते हुए, सरकार को घेरते हुए, बीजेपी चुप है। भाई, ब्राह्मण वोट बैंक किसका है? 2014 से ब्राह्मण खुल के वोट दे रहा है बीजेपी को, उसके बाद भी बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता एक जुबान नहीं बोल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता मौके पर है। क्यों हैं? क्योंकि अखिलेश यादव का इंस्ट्रक्शंस है कि आपको ब्राह्मण अत्याचार के मुद्दे पर खामोश नहीं रहना है। पार्टी पर यह टैग नहीं लगना चाहिए कि इस पार्टी को ब्राह्मण अत्याचारों से कोई मतलब नहीं, जम करके उठानी है। और आप देखिए, अखिलेश यादव कंटिन्यूएशन में उठा रहे हैं, हाथा नहीं भाता, हाथा नहीं सुहाता। ये अखिलेश यादव का दिया मुहावरा है और बड़ा लोकप्रिय हो गया है, बड़ी चर्चा होती है कि हाथा नहीं भाता, यानी कि सीधा अखिलेश यादव निशाना साधते हैं कि गोरखपुर में जो हाथा बनाम मठ की जो लड़ाई है, मठ का आशय क्या है और हाथा का, सबको पता है। गोरखपुर में ब्राह्मण बनाम ठाकुर का एक बड़ा संघर्ष रहा है, उसमें अखिलेश यादव इशारा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ भी एक पार्टी हैं। ब्राह्मणों पर अत्याचार गोरखपुर में आज का नहीं, एक पुरानी परंपरा है जो अखिलेश यादव का आरोप है, और इसीलिए हाथा को उठा रहे हैं जम करके। हाथा ही नहीं, अभी देखिए जो शंकराचार्य के साथ हुआ, अखिलेश यादव ने किस तेजी से उठाया, जम करके उठाया। शंकराचार्य से मिलने, जब शंकराचार्य लखनऊ आए, उनसे मिलने गए और इस कदर उठा लिया कि योगी आदित्यनाथ को ऐसी लगी उस कलेजे पर कि योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य से पहले सर्टिफिकेट मांगना पड़ा कि आप बताइए शंकराचार्य हैं कि नहीं, और उसके बाद विधानसभा में जाकर के ये बोलना पड़ा कि तो सपा के शंकराचार्य हैं। इस लेवल पर योगी आदित्यनाथ को चोट लगी, और अखिलेश यादव की इसे कूटनीति कहा जाएगा कि योगी दिखा दिया कि सनातन के खिलाफ खड़े हो गए योगी आदित्यनाथ, ऐसा परसेप्शन चला गया। भाई, शंकराचार्य सनातन का सर्वोच्च शिखर है, और आप हिंदुत्व की बात करेंगे और आप शंकराचार्य से उलझेंगे, ये कैसे हो सकता है? इसके बाद ब्राह्मण भटकों की चोटी खींच खींच के मारा गया। सबसे अधिक अखिलेश यादव ने शोर मचाया। बीजेपी के नेता बोले मगर लेट बोले। अखिलेश यादव ने पहले दिन से ही शोर मचाया, कटघरे में सरकार को खड़ा किया और उसका इंटेंशन पूछा क्या है। इसके अलावा आप ये जान के दंग हो गए, जब बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की और बीजेपी ने नोटिस दी, पहली आवाज़ अखिलेश यादव ने उठाई।
तो मैं कह रहा हूँ ये कंटिन्यूएशन में हो रहा है, और ये कंटिन्यूएशन होने का मतलब यही कि अखिलेश यादव के फ्रेम ऑफ माइंड में एकदम तय है कि ब्राह्मण उनके लिए इस बार ट्रम्प कार्ड है, तुरुप का इक्का है। जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है, समाजवादी पार्टी को ओबीसी वोट जम करके मिले हैं, अभी लोकसभा का चुनाव जो बताता है 37 सीटें जीती हैं। इनफैक्ट कुर्बी वोट जो बीजेपी का लॉयल कहा जाता था वो शिफ्ट हो चुका है, मतलब आप समझ लीजिए 3/4 से ज़्यादा शिफ्ट हो चुका है समाजवादी पार्टी की ओर। निषाद वोट, राजभर वोट, मौर्य वोट, कुशवाहा वोट, शाक्य वोट, सैनी वोट, इन सब में सेंध लगाई अखिलेश यादव ने। लेकिन ब्राह्मण वोट फिर भी बीजेपी के पास इंटैक्ट था, वो शिफ्ट हो रहा है और अखिलेश यादव की ओर जा रहा है। और ये उन्होंने रीड कर लिया 2024 के चुनाव से, और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने कोई डैमेज कंट्रोल किया नहीं भाई। 24 में जो हो गया तो उसके बाद बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करना चाहिए था, और ये सोचना चाहिए था कि 12 से 14% ब्राह्मण हमारा कोर वोट बैंक, इसको बचा लें। लेकिन बीजेपी में वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर खुद में ठप्पा है जात विशेष की राजनीति करने का, और किसी और बीजेपी नेता की यहाँ चली नहीं। तो ऐसे में ये परसेप्शन गहरा गया। अब अखिलेश यादव इसी परसेप्शन को और गाढ़ा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ब्राह्मण के साथ कौन है, ब्राह्मण किसके हैं, ये उनको सोचना होगा। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, ये कोई आज का मामला नहीं है कि आज अचानक हो गया है। नेताजी के ज़माने में भी आपको याद होगा जनेश्वर मिश्रा समाजवादी पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण रहे। समाजवादी पार्टी की रीढ़ जनेश्वर मिश्रा थे, और जनेश्वर मिश्रा वो शख्स थे, छोटे लोहिया कहा जाता, जिन्होंने अखिलेश यादव को ट्रेनिंग दी, अखिलेश यादव को सिखाया, आगे बढ़ाया। वर्तमान में भी देखिए माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बना रखा है अखिलेश यादव ने। तो ये मतलब ये नहीं कि अभी से उनका ये हो गया, ये उनके जहन में आ गया था 2024 के बाद से ही। 2024 में वो चुनाव जीते, दिल्ली पहुँचे, तो अपने बाद किसको बनाया नेता विपक्ष? माता प्रसाद पांडे को बनाया। लोग कह रहे थे शिवपाल यादव को बनाएंगे, कोई कह रहा था किसी मुस्लिम को बनाएंगे, कोई कह रहा था किसी नान यादव ओबीसी को बनाएंगे, लेकिन उन्होंने किसको बनाया? उन्होंने माता प्रसाद पांडे को बनाया। यानी कि उनके जहन में आ गया था 24 से ही कि हमको करना क्या है, हमको किस तरह से नैरेटिव चेंज करना, ब्राह्मण को लाना है फोर फ्रंट पर। तो वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। और आप ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ में अब उनकी परशुराम जयंती की छुट्टी रद्द कर दी गई है। अखिलेश यादव ने कहा हम छुट्टी देंगे, उनकी शोभा यात्रा को रोका जाने की खबरें आ रही। अखिलेश यादव ने कहा हम होने देंगे, हर मुद्दे पर स्टैंड ले रहे हैं। और मैं एक बात आखिर में बता दूं, इस बार का रिकॉर्ड तोड़ टिकट अखिलेश यादव ब्राह्मणों को देने जा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़। और वो एक तरह का बूम क्रिएट कर सकता है, जैसे 2007 में बहन जी के साथ हुआ था। तो कुल मिलाकर के आप समझिए, अखिलेश यादव का बड़ा ट्रम्प कार्ड बी फैक्टर, ब्राह्मण फैक्टर, और ये फैक्टर यूपी के चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। यूपी रॉक को देखते रहिए, यूपी से जुड़ी सारी इनसाइड स्टोरी हम आपको यहाँ पर लगातार देते रहेंगे। इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा।